उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसी योजना के तहत मनेर को राजकीय डिग्री कॉलेज की सौगात मिली। लेकिन शुरुआती दौर से ही स्थान को लेकर लगातार प्रश्न खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ हैं मनेर रामबाद उच्च विद्यालय के पूर्व शिक्षक श्री योगेंद्र प्रसाद सिंह जी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से रामबाद संत गगन बाबा उच्च विद्यालय में पठन पाठन का कार्य किया जाता था। सर, सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि रामबाद स्कूल में कैसे पठन पाठन का कार्य होता था। मैं जोगेंद्र प्रसाद सिंह उच्च विद्यालय रामबाद में शुरू से ही शिक्षक रहा। हम लोग बहुत प्रयास करके ही लड़के बुलाकर वहाँ हाई स्कूल का निर्माण किया था। लेकिन हाई स्कूल के निर्माण के बाद हम लोग जब तक गैर सरकारी थे तब तक हम लोगों के वहाँ शिक्षा बहुत बढ़िया से होती है। लेकिन जब से सरकारीकरण हुआ तब से वहाँ के शिक्षकों के बावजूद लड़के की कमी होने लगी। शिक्षक प्राइवेट की ओर ज़्यादा जाने लगा और आज का जो स्थिति है सरकारी, वो सरकारी स्कूल में लड़के कम आ रहे हैं और पठन पाठन भी अच्छी तरह से नहीं हो रही है। सर, ऐसा माना जाता है कि पूरा इलाका बाढ़ के दिनों में पानी से घिरा रहता है। ऐसे में वहाँ स्टूडेंट्स कैसे जाएंगे पढ़ने के लिए? यहाँ बाढ़ का इलाका है और बाढ़ के इलाका में कभी कभी छुट्टी का भी प्रावधान रहता है, इसलिए छुट्टी भी दी जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी आने जाने में बड़ी कठिनाई होती है। वहाँ के लड़के अधिकतर बाढ़ के दिनों में आने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि बाढ़ बहुत विशाल रूप में आता है। फिर भी उसके बावजूद नाव इत्यादि से कोई आता है, कोई नहीं आता है। लेकिन उस समय शिक्षा बहुत कठिनाई से स्टार्ट होती है। हमारा उम्मीद है जब बाढ़ के इलाका में जब वहाँ एक कॉलेज के निर्माण की बात आती है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, चूँकि उस इलाका में बाढ़ इलाका है और बाहर के आदमी बाढ़ तो देखता नहीं है, जाने में वो डरता है, इसलिए वहाँ कठिनाई होगी। सर, राजकीय डिग्री कॉलेज को लेकर स्थान में लगातार परिवर्तन किया गया है। सर को कुछ इसके बारे में जानकारी है? सरकारी स्कूल सरकार का नियम है था जी, जिस प्रखंड में कॉलेज डिग्री नहीं हो वहाँ सरकार निश्चित रूप से डिग्री कॉलेज खोलेगी। लेकिन मनेर में डिग्री कॉलेज खोलने के आदेश तो दे दिया, लेकिन यहाँ हमेशा स्थान बदलते रहा। शुरू में स्थान था जब मनेर हाई स्कूल में चलेगा, उसके बाद हुआ कि रामनगीना सिंह कॉलेज में चलेगा, उसके बाद हो गया कि रामबाद हाई स्कूल में चलेगा। यह सरकार की नीति हमको अच्छा नहीं बुझाता। बल्कि एक जीराखंड टोला में गोरैया स्थान से दक्षिण सकली देवी महाविद्यालय का कागज राज्यपाल के यहाँ पहुंचा हुआ है। यदि सरकार अस्थायी चाहता तो उसी कॉलेज में उसको मान्यता दे देता, जो वैसे डिग्री कॉलेज चले। इस तरह के बराबर स्थान परिवर्तन करने का मतलब है कि शिक्षा के नाम पर सिर्फ ऊपर से कह दिया जाता है कि डिग्री कॉलेज खोला जाएगा, लेकिन न बहाली है, न रूम है, न इलाका है, तो इससे में कैसे कॉलेज चलेगी। खासकर सर छात्राओं की बात की जाए तो पूरा सुनसान इलाका है। छात्राएं किस तरह से उस आपके समय में स्कूल में जाती रही होंगी? बहुत कम। हम लोग बहुत कमांड करते थे तब कुछ लड़कियां आती थी, लेकिन अब तो लड़कियां लड़के एक साथ नहीं चल सकते। खास करके रामबाद में लड़कियों की संख्या बहुत कम रहती, और हम लोग रहते थे तो कुछ लोग आते थे, भले परीक्षा के फॉर्म भरने के समय आते थे, और यही चलता था। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पटना के एमएलसी हैं प्रोफेसर नवल किशोर यादव। उनका साफ कहना है कि राजकीय डिग्री कॉलेज मुख्यालय में ही खुलेगा। इस पर सर आपकी क्या राय है? मुख्यालय का मतलब जो मनेर में जो सेंटर है उसमें खोलने के लिए उन्होंने कही नहीं। तो हम लोग भी तो कह रहे हैं जीराखंड टोला के गोरैया स्थान के दक्षिण जीराखंड टोला एक केंद्र है, जहाँ से समूचा मनेर का आपस में संबंध रहता है। यदि सरकार वही चाहती है तो उसी कॉलेज सकली देवी कॉलेज को मान्यता दे दे या वही पढ़ाने का आदेश दे। सर, इसके लिए पर्याप्त भूमि की आवश्यकता होती है क्या?
गोरैया स्थान में उपलब्ध है? वहाँ 66 डिसमिल जमीन है जो रोड से एकदम रोडे पर से है। 66 डिसमिल में भवन बन सकता है। उसके बाद और जरूरत होगी तो वहाँ जमीन मिल सकता है। 66 डिसमिल एक कॉलेज के लिए भवन कम नहीं है बनना। तो बाढ़ के दिनों में छात्र छात्राओं को बाढ़ के पानी की वजह से परेशानी होगी। सुनसान इलाका है रामबाद उच्च माध्यमिक विद्यालय, संत गगन बाबा का स्थान। शिक्षक, शिक्षा और शिक्षण संस्थान सब कुछ देखकर तय किया जाता है कि कहाँ कौन सा चीज उपलब्ध होगा और सही तरीके से पठन पाठन का कार्य चलेगा। हमारे साथ हैं रामबाद उच्च विद्यालय के पूर्व शिक्षक योगेंद्र प्रसाद सिंह जी। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी सूरत में रामबाद उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजकीय डिग्री कॉलेज खोलना उचित नहीं है। रामबाद उच्च विद्यालय के पूर्व शिक्षक श्री योगेंद्र प्रसाद सिंह जी का यह भी कहना है, जीवराखंड टोला सकली देवी उच्च विद्यालय में पर्याप्त भूमि है। सरकार चाहे तो वहां राजकीय डिग्री कॉलेज स्थानांतरित करके परमानेंट रूप दे सकती है। सुपन राय, न्यूज़ फॉर पंचायत,